हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के ज्योमेट्री के पार्ट 1 में समानुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। उसका कथन इस प्रकार है। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। इस कथन का अर्थ यहाँ समझें तो किसी त्रिभुज दिया गया है, एक भुजा के जैसे भुजा BC के समांतर कोई रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को, ये जो रेखा है एक तीसरी भुजा के समांतर है और अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो वही रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। यह हमारा साध्य है। तो के बाद वाला ये तो है और ये बाद वाली लाइन जो भी है हमारे साध्य में जाएगा। और इतनी सारी जानकारी जो दी गई है वो सब हमें दत्त में लिखना है। तो हम दत्त में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में डायग्राम हमारा बन चुका है। रेखा L जो है BC के समांतर है और AB को बिंदु P और भुजा AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये हम दत्त लिखते हैं। यहाँ पर डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर भुजा BC, रेखा L क्रमशः भुजा AB तथा AC को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करती है। तो एक तो हमें जानकारी समांतर दिया है, साथ में प्रतिच्छेदित करती है, तो वो वही रेखा ने दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी। तो समानुपात में विभाजित करेगी और मतलब पहली भुजा में क्या अनुपात बन रहा है, AP/PB बराबर होना चाहिए AQ/QC। तो ये हमारा साध्य हो गया। AP/PB बराबर है AQ/QC। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्म पर उपयोग में लाने होंगे, जो हमने 3 प्रकार के गुणधर्म सीखे हैं कि जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। अगर ऊंचाई समान है तो संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, अगर आधार समान है तो संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, और अगर ऊंचाई और आधार दोनों समान है तो उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/1 के बराबर होता है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए। उसी के बाद हम ये अच्छे से इस प्रमेय कर सकते हैं। अब हम रचना किया गया है कि PC को P मिलाया गया है, BQ को मिलाया गया, PC और BQ खींचा। तो ये हम रचना में लिख लेते हैं, PC BQ खींचा। तो जब भी आप लोगों को सिद्ध करने के लिए एग्ज़ाम में आएगा तो आकृति दत्त लिखने पे आधा, सादे लिखने पे आधा मार्क्स, रचना पे लिखने पे आधा मार्क्स मिलेगा। और वो उत्पत्ति शुरू करते, तो उत्पत्ति शुरू करने से पहले मैं ये समझा देती हूँ कि क्या क्या हमें लेना है। तो हम देख रहे हैं पहला सादे में AP/PB दिया है। AP त्रिभुज APQ में आधार बनकर आया है और BP जो है त्रिभुज BPQ में आधार बनकर आया है। तो यही दोनों त्रिभुज को अगर ध्यान से देखें, त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ में जो Q बिंदु है वो सामान्य है, सामान्य शीर्ष बिंदु है। सामान्य शीर्ष बिंदु पर सामने वाली भुजा जो आधार बनी है उस पर जब भी हम लंब खींचेंगे तो दोनों त्रिभुजों का जो लंब अर्थात ऊंचाई होगा वो समान होगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका जो Q है शीर्ष बिंदु जहाँ से ऊंचाई खींचना वो सामान्य है और साथ में दोनों का आधार एक रेखी है APB। तो इसी से ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के हो गए, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। तो हमें यहाँ एक लाइन उत्पत्ति में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे उससे अनुपात निकालेंगे, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज
ए पी क्यू और पी क्यू बी, नाम जरा ठीक से देख रहे हैं आकृति में, ए पी क्यू और त्रिभुज पी क्यू बी में सामान्य शीर्ष बिंदु Q होने के कारण इनकी ऊंचाइयां समान है। कारण लिखेंगे आकृति से। तो जब ये समान ऊंचाई वाले क्षेत्रफल हो गए, हमें आ गए कि ये त्रिभुज समान ऊंचाई वाले हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी बी क्यू बराबर होगा, इनका जो क्यू सामान्य शीर्ष बिंदु होने के कारण ऊंचाई समान है, तो इनके क्षेत्रफल आधारों के अनुपात के बराबर होगा। और आधार हमने देखा था, ए पी क्यू का आधार ए पी है और पी बी क्यू त्रिभुज का आधार पी बी है, क्योंकि ऊंचाई हम क्यू से खींच रहे हैं। तो ये होगा ए पी बटे पी बी। देख रहे हैं हम सादे का एक भाग यहाँ पर मिल गया है, उसे हल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरा सादे लाने के लिए देखेंगे ये किस त्रिभुज में भुजाएं बनकर आई हैं। पहले इसका कारण लिख देते हैं, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के गुणधर्म से। तीसरा भी वही काम करना है, ए क्यू और क्यू सी ए पी क्यू में और पी क्यू सी में आधार बनकर आए हैं, और इन दोनों त्रिभुज का सामान्य शीर्ष बिंदु पी जो है, पी सामान्य होने के कारण यहाँ से खींची गई ऊंचाई जो होगी वो समान होगी, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होंगे। और इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ए क्यू बटे क्यू सी होगा जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये सब हमें जानकारी देते हुए लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू सी में सामान्य शीर्ष बिंदु P है, इसलिए यह समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। कारण इसका आएगा आकृति से। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। नंबर 3 तक हो गया है, इसलिए चौथा पॉइंट, इसलिए एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी सी क्यू बराबर होगा उनके आधारों का अनुपात। आधार में बताई थी ए क्यू बटे क्यू सी है। ये डायग्राम हम देखें तो ए क्यू बटे क्यू सी ये क्या है, आधार है। क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का ऊंचाई समान है। तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के गुणधर्म से। अब तीसरा जो हमारा यहाँ पे दूसरा जो अनुपात आया है और चौथा जो अनुपात आया है, उनके दाहिने तरफ में हमारा सादे का भाग है। दाहिने तरफ का सादे तब बराबर होगा जब बाएं तरफ का जो त्रिभुजों के नाम है क्षेत्रफल के साथ उनका अनुपात है वो दोनों बराबर हो जाए। तो कथन 2 में बायां पक्ष और कथन 4 में बायां पक्ष हम देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है वो अलग अलग है, लेकिन जो अंश में दिया गया एरिया त्रिभुज ए पी क्यू अंश समान है, तो हमें हर को भी समान करना होगा। तो हर में जो त्रिभुज आए हैं उनकी जानकारी हम यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज पी सी क्यू यह दोनों
आकृति से हम देखें तो ये दोनों भी त्रिभुज पी बी क्यू और पी सी क्यू समांतर रेखा के बीच स्थित है और इनका जो आधार है वो सामान्य है। इनका आधार हम देख रहे हैं पी बी पी क्यू का पी क्यू आधार है और सी पी क्यू का आधार पी क्यू है। तो आधार वाली भुजा सामान्य है, अर्थात आधार समान हो गई। ऊंचाई भी समान है क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में जितनी भी ऊंचाइयाँ खींचेंगे वो सब समान लंबाई के होंगे। तो ये जानकारी हमें देना है त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज पी सी क्यू यह दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तथा इनका सामान्य आधार वाली भुजा कौन सी है? पी क्यू है। सामान्य आधार पी क्यू है। हमने कहाँ से लिखा? आकृति से। और फिर ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के हो जाएंगे? इसलिए त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज पी सी क्यू एक समान ऊंचाई तथा समान आधार वाले त्रिभुज हैं। इसलिए इनका जो क्या होगा, एरिया बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल या 1/1 हो जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 कट जाएगा, ऊंचाई कट जाएगा, आधार कट जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसलिए एरिया त्रिभुज पी बी क्यू बराबर है एरिया त्रिभुज पी सी क्यू। कारण लिखेंगे, समान ऊंचाई तथा समान आधार वाले त्रिभुज के गुणधर्म से। तो ये जो हमारा कथन 2 और 4 का, हम 2 देख रहे हैं यहाँ पर, कथन 2 का जो अंश हर है पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू, और कथन 4 का जो हर है त्रिभुज पी सी क्यू, इन दोनों को हमने यहाँ समान कर दिया है क्षेत्रफल निकाल कर। तो उस 2 और 4 में अंश तो समान थे ही, अब हर भी समान हो गए। इसलिए 2 और 4 का जो समीकरण है नंबर 8, इसलिए उनका बायां पक्ष बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी बी क्यू बराबर है एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी सी क्यू। कारण होगा इसका 2 से, 4 से तथा यहाँ पे हमने लिखा है 7 से। अब इसका मान हम रख देते हैं 90 में। ये इस एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी पी क्यू का मान क्या है? ए पी बटे पी बी। इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर है एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी सी क्यू का मान क्या है? ए क्यू बटे क्यू सी। और इसका कारण क्या आएगा? कथन 2, 4, 8 से। तो इस तरह से हमारा ये साध्य सिद्ध हो गया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा लास्ट पेज है, ये लास्ट सेकंड पेज है समानुपात मूलभूत प्रमेय का, और ये फर्स्ट पेज है जहाँ पे हमने कथन आकृति बनाई। थैंक यू।